Good afternoon, children. Sit down. पिछली बार हमने किन के बारे में पढ़ा था? हाँ, पिछली बार ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा था जो हमारे देश में कुछ संत हुए थे जिन्होंने हमारे समाज को सुधारने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई थी, जिनमें कि कबीर जी थे और तुकाराम भी थे, और भी बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छा, आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग जिन्होंने कृष्ण की भक्ति, लोग कृष्ण के भक्त कहे जाते थे। हिंट दे रही हूँ, बताओ कौन? हाँ, और उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर ही बहुत सारे भजन लिखे, बहुत सारे पद लिखे, कविताएं लिखी उनके जीवन पर। कौन है बताओ? मीरा बाई। वेरी गुड। मीरा बाई जो हैं वो किसकी भक्त थी? कृष्ण जी की भक्त थी मीरा बाई। क्या जानते हो आप लोग मीरा बाई के बारे में? कुछ जानते हो? हाँ, एक तारा बजाती थी। सबसे ज्यादा उनकी भी अभी भी कोई मूर्तियां मिलती हैं तो उनकी कैसे मूर्ति मिलती है? और क्या पहने रहती हैं वो? किस कलर की साड़ी पहने रहती हैं? ऑरेंज कलर की। हाँ, और वो तारा बजाती रहती हैं, है ना? ऐसे ही, और लंबे से बाल उनके ऐसे किनारे। ऐसे मूर्तियां मिलती हैं मीराबाई की। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, मीराबाई के। मीराबाई जो थी वो एक मेवाड़ एक जगह का नाम है मेवाड़। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। हमारे भारत के राजस्थान प्रदेश में एक जगह है मेवाड़। तो मेवाड़ के एक जागीरदार थे जिनका नाम था रतन जी। हाँ, वो मीराबाई उनकी बेटी थी। तो मेवाड़ के जागीरदार रतन जी की बेटी थी मीराबाई। मेवाड़ के जागीरदार रतन जी की बेटी थी। एक बार जो है रतन जी के घर पर एक साधु आए। वो कैसे कृष्ण जी की भक्त बनी ये हम बता रहे हैं तुम लोग। तो उसके पीछे एक कहानी है कि एक बार उनके घर में एक साधु महाराज आए और उनके पास एक मूर्ति थी कृष्ण जी की। तो बहुत सुंदर सी मूर्ति थी। तो जो उस समय जो है जो मीराबाई थी उनकी बेटी, रतन जी की बेटी, वो बहुत छोटी सी थी। तो वो आई, उन्होंने देखा कि ये जो साधु महाराज आए इनके पास एक बड़ी सुंदर मूर्ति है। तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति जो है आप मुझे दे दीजिए। साधु से कहा कि ये मूर्ति मुझे दे दीजिए। तो साधु ने कहा नहीं, हम ये मूर्ति तुमको नहीं देंगे। और साधु महाराज ने नहीं दी। और वो बच्ची जो है रोने लग गई और गुस्सा हो गई। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया, नहीं हम नहीं खाएंगे, हमें मूर्ति नहीं देते हैं। हाँ, और ऐसा करके वो गुस्सा होकर, नाराज होकर बैठ गई और खाना पीना भी छोड़ दिया। रात में क्या हुआ, साधु महाराज को जब सो रहे थे तो उनको एक सपना आया कि वो जो तुम्हारे पास जो मूर्ति है वो उस बच्ची को दे दो। तो जैसे ही सुबह हुई और साधु महाराज उठे और उन्होंने उस बच्ची को वो कृष्ण जी की मूर्ति दे दी। और वो जब मूर्ति मिली उनको बड़ी खुशी उन्होंने उसको अपने पास उस बच्ची ने रखा और उसी की समझ लो पूजा करने लग गई। उसको इतना अच्छा लगा वो मूर्ति को देखकर। तो इस तरह से वो कृष्ण जी की भक्त उसी समय से, बचपन से ही वो उनकी भक्त हो गई कृष्ण जी की। उसी मूर्ति को लेकर वो भक्ति करती रहती थी, भजन गाती रहती थी, उनकी पूजा करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो थोड़ी बड़ी हुई फिर उनकी
शादी हो गई। और मीराबाई की जो माता जी थी, उनकी मम्मी थी, उनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। हाँ, मीराबाई जब बहुत छोटी सी थी तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो ज्यादातर समय जो है मीराबाई क्या करती रहती थी, उसी मूर्ति की पूजा में ही लगाती थी। उसके बाद मीराबाई का विवाह हो गया। और उनका विवाह किससे हुआ? चित्तौड़ के राणा सांगा नाम के व्यक्ति से उनका विवाह हो गया। राणा सांगा के बड़े बेटे कुंवर भोज। मीराबाई का विवाह कहाँ के थे? वो चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र, उनका नाम था कुंवर भोज। हुआ। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोज से हुआ। तो उनके पति का क्या नाम था? कुंवर भोज। उसके बाद शादी के बाद दोनों जने बहुत ही सुख से रहने लगे, मीराबाई और उनके पति। फिर क्या हुआ कि और शादी के बाद भी वो कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, उनकी पूजा करती थी। और कुछ समय बाद, शादी के 10 साल बाद ही उनके जो पति थे कुंवर भोज, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़े दुख की बात थी। उनको बहुत सदमा लगा इस बात का, क्योंकि कुछ ही सालों बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जब अपने पति की मृत्यु के बाद वो और ज्यादा कृष्ण की भक्ति में अपना समय बिताने लग गई, और ज्यादा कृष्ण की भक्ति में बिजी रहने लग गई अपने, और पूजा करती रहती थी उसकी। और उनके जो ससुराल वाले थे मीराबाई के, उन्होंने इस चीज का बहुत, उनको ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो क्या करती थी कि कृष्ण जी की पूजा में और उनके जो है ना वो भजन गाती रहती थी, और कभी कभी जो है उसी को इतना तल्लीनता से वो भक्ति करती थी कि वही भजन गाते गाते वो डांस भी करने लग जाती थी, है ना। जैसे कभी कभी तुम कभी भक्ति करो या कोई भजन गाओ तो कभी कभी मन उससे इतना अच्छा, उसे मतलब तुमको इतना अच्छा लगेगा कि तुम क्या करोगे, आंखें बंद करके ऐसे ऐसे झूमने लग जाते हैं। होता ही नहीं होता। तो वो भी ऐसे ऐसे करके वो जो है वो फिर सब लोग जो है उनको देखने के लिए आते थे कि जो और मतलब आसपास के लोग थे कि देखो वो इतनी ज्यादा भक्ति करती हैं, तो लोग उनके पास आने लग गए थे, है ना। तो उनके ससुराल वालों को ये सब बातें बिल्कुल भी उनकी अच्छी नहीं लगी। उनको जो है उन्होंने कहा कि ये सब बंद करो, लेकिन मीराबाई ने उनकी बात को नहीं माना और अपने जो वहां पर अपने ससुराल की में या जो भी उनके समाज में परंपराएं थी उसको तोड़कर वो कृष्ण जी की भक्ति करती रही। लेकिन जब बहुत ज्यादा ससुराल वालों ने उनको परेशान किया तो आखिर में वो अपना घर छोड़कर कहाँ चली गई? वृंदावन चली गई। एक जगह जहाँ जिसका नाम है वृंदावन, वहां पर चली गई। और वहां पर उन्होंने वो रोज मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी और उनकी भक्ति करती थी, उनके भजन और वो अपनी कविताओं के रूप में लिखती थी, है ना। और उसको भजन गा कर सुनाती थी भी, और वो खुद अपने लिए ही गाती थी। भक्ति में वो अपने लिए ही उनके भजन गाती रहती थी, वही तारा लेकर। वो वाला है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ऐसा उनकी कविताओं से या उनकी लिखी हुई पंक्तियों से ऐसा लगता है कि जैसे कि जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो वो कृष्ण जी को ही उनको उसमें जो है उनको अपने
पति नजर आते थे कि जैसे उनके पति का देहांत हो गया था तो वो कहाँ चले जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये ईश्वर के पास चले गए, है ना। तो यही उनकी पूजा में और भक्ति में और ज्यादा जाने का कारण यही था कि उनको लगता था कि यही वो अपने पति के रूप में उनको देखती थी। इसलिए उनकी दिन रात सेवा करती थी, भक्ति करती थी, पूजा करती थी और भजन गा गा के उन्हीं की भक्ति में लीन होकर वो नाचती थी और धीरे धीरे लोग जो हैं वो उनके पास आने लगे। और बाद में वो द्वारिका में भी, द्वारिका और वृंदावन ये कौन सी जगह है बताओ? हाँ, कृष्ण जी की जगह है। द्वारिका, कृष्ण जी को क्या कहा जाता है? द्वारिकाधीश, है ना। द्वारिका में रहते थे श्री कृष्ण जी। तो वे द्वारिका में रहने लगे और द्वारिका में ही उनकी मृत्यु भी वहीं पर ही हुई, द्वारिका में। ठीक है। तो कृष्ण जी की अब उनके जीवन से हमें क्या पता लगता है कि सिर्फ बचपन से लेकर उन्होंने क्या किया अपने जीवन में? सिर्फ कृष्ण जी की भक्ति ही करी, उन्हीं के ही भजन गाए। और कैसे पता लगता है? देखो ये उनकी जो लाइनें हैं, मेरे तो अभी भी सुनने में आता है ना ये वाला भजन, मेरे तो सुना है? किसने सुना है बताओ? दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। ये उन्हीं के ही भजन की पंक्तियां हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कृष्ण जी के सर पर वो रहता था मोर का पंख। तो उनका देखो क्या भजन उन्होंने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल। किसके लिए गिरधर गोपाल इस्तेमाल होता था? कृष्ण जी के लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, क्या कह रही हैं यहाँ पर? मेरे तो सिर्फ कृष्ण जी हैं, दूसरा कोई मेरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके मतलब जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं, है ना। ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने कविताएं और अपने भजन लिखती थी और लोगों को गा गा के सुनाती थी। और इनके भजन कौन सी, इनकी जो ये अपने कविताएं लिखती थी वो ब्रज भाषा में लिखती थी। और ये कहाँ पर रहती थी बताओ? कहाँ की थी ये? मेवाड़। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इनके जो भजन हैं वो राजस्थानी भाषा की भी झलक उसमें देखने को मिलती है, ब्रज भाषा में भी है और राजस्थान वो गुजराती। है ना। उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं में हमें ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा के शब्द जो हैं वो मिलते हैं। क्योंकि राजस्थान में तो वो रहने वाली थी, बाद में वो वृंदावन और द्वारिका में रहने लगी जहाँ की भाषा है ब्रज, वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती थी। तो वहाँ पर रहकर उन्होंने वहाँ की भाषा भी बोली और गुजराती भाषा भी के शब्द भी उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब श्री कृष्ण जी के लिए जो है एक और जो है उन्होंने भी बहुत सारे बातें, कृष्ण की लीलाएं उन्होंने लिखी थी। कृष्ण जी के भक्त थे,
जो सूरदास, वेरी गुड, सूरदास। सूरदास के बारे में कोई बच्चा कुछ जानता है? हाँ, वो देख नहीं सकते थे, जन्म से उनकी आंखें नहीं थी। हाँ, जन्म से ही वो अंधे थे। अच्छा, इनका जन्म जो है ये कहाँ हुए थे? मथुरा के पास एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म मथुरा के पास एक गांव में हुआ था। और इन्होंने भी बहुत, ये तो अपनी जो कविताएं हैं ये भजन के रूप में ये गाते थे। और कृष्ण जी की लीलाएं, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। और सोचो तुम्हें, जब उनमें सबसे बड़ी खासियत क्या थी, विशेषता बताओ उनकी, कोई बता सकता है? वो अंधे होने के बावजूद भी क्या लिखते थे? कृष्ण जी की लीलाएं, ठीक है, लेकिन उसको जिस तरीके से उन्होंने उनकी लीलाओं का क्या मतलब होता है? कृष्ण की लीलाओं का क्या मतलब होता है? कि कृष्ण जी जो भी कुछ शैतानी करते थे, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खेल कर रहे हैं, कोई शैतानी कर रहे हैं, हाँ, तो वो उनकी क्या होती, उनकी क्या कहते हैं? लीलाएं। कि वो उनकी लीलाओं का वर्णन करते थे, जबकि वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वो उनका जो तरीका था कृष्ण की लीलाओं को वो करने का, बताने का, जिसकी आंखें थी वो भी इतने सुंदर तरीके से नहीं बता सकता था जितना कि वो एक अंधे होने के बावजूद उन्होंने उसकी सुंदरता को देखा और लिखा। अपने मन की आंखों से कृष्ण की लीलाओं को देखा और सुंदर सुंदर शब्दों में अपने भजनों को लिखा और लोगों को सुनाया। और उनके जो भजन या उनके जो पद हैं वो ब्रज भाषा में हैं। उनके पद ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। वो वाला मैया मोरी, हाँ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। सुना है ना सबने पढ़ा है। आज भी हम सूरदास जी के जो उन लिखे हुए पद हैं वो आज भी हम अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो इतने अच्छे, इतने सुंदर तरीके से लिखे हुए हैं। उन्होंने देखा जब वो क्या होता था, मैया जो है कृष्ण जी की उनको डांटती थी कि तुमने मक्खन चुराया है। फिर वो क्या कहते थे कि मैंने माखन नहीं चुराया। तो उनके जो पद हैं ये देखो, सूरदास जी भी क्या, वो भी एक तारा लेकर कृष्ण जी के भक्ति करते थे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
क्योंकि ये मथुरा के रहने वाले थे इसलिए मथुरा की भाषा क्या थी? ब्रज। और इनके पद जो हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखे हुए हैं। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। मैया मोरी मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाछे, तुमने तो मुझे सुबह से गायों के पीछे गायों को चराने के लिए भेजा हुआ है। मधुबन में, मैं पूरे मधुबन में गैया को चराते हुए घूम रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैंने माखन खाया है। मैंने माखन नहीं खाया है। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर पद जो हैं वो हम आज भी पढ़ रहे हैं और इनको सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। एकदम क्या लगता है, कृष्ण जी ऐसे सामने आ गए हैं, है ना? लगता है ना? तो इतने सुंदर उन्होंने लिखा, इसलिए आज भी उनके जो पद हैं वो बिल्कुल अमर हैं, है ना? उनको आज भी हम पढ़ रहे हैं, वो आज भी अच्छे लगते हैं। ठीक है। और उनकी जो ये बस ध्यान रखना कि उनकी जो जिन्होंने किस भाषा में लिखा था, उन्होंने ब्रज भाषा में, और जो इनके पद हैं उनको इकट्ठा किया गया और सूर सागर और सुरसावली इन किताबों में इनके पदों को हम पढ़ सकते हैं, है ना? इनके पद का ये संग्रह मतलब इनके पद इन किताबों में इकट्ठे हैं, सूरसागर और सुरसावली। ठीक है। इसमें किसके पद हैं? सूरदास जी के। ठीक, थोड़ा सा होमवर्क लिख लो। मथुरा के पास एक गांव में कौन रहता था? सूरदास जी। सूरदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का। और एक मिनट और, उनके पद संग्रह का नाम बताओ। सूरसागर और सुरसावली। ओके, थैंक यू।